नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी महाकुंभ प्रयागराज में है। महाकुंभ साधु और सन्यासियों का मेला है, लेकिन इस साधु सन्यासियों के मेले में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति स्थापित की गई है। देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ में इकलौता राजनेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति स्थापित की गई है। जो मुलायम सिंह यादव को लगातार हिंदू विरोधी कहा जाता था, वहीं महाकुंभ में ये मूर्ति भी स्थापित की गई है। ऐसे में संदीप यादव हैं जो इसके कर्ता धर्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया। जी जी, आपने मूर्ति स्थापित करवाई है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की। यहाँ तो साधु सन्यासियों का मेला है, आप श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगवाए हैं। देखिए, साधु सन्यासियों के साथ साथ ये कहीं ना कहीं जो आस्था का जनसैलाब है, इस गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी इलाहाबाद में संगम के किनारे रेती पर कई संस्थाएं चल रही हैं, जो यहाँ पर गरीबों की, जिनके पास रहने की व्यवस्थाएं नहीं है, खाने की व्यवस्थाएं नहीं है, उनकी मदद करने का काम वो संस्थाएं कर रही है। जिस संस्था में आप खड़े हैं, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मारक सेवा समिति, ये संस्था जो हमारी है श्रद्धेय नेताजी के नाम पर है। तो जाहिर सी बात है, श्रद्धेय नेताजी के नाम पर अगर संस्था है तो श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा ही तो हम लोग लगाएंगे। हमारे आदर्श श्रद्धेय नेताजी, तो हमने उनकी प्रतिमा लगा ली, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पेट पे क्यों दर्द हो रहा है भाई? बीजेपी वाले रुष्ट नहीं हो जाएंगे, कहेंगे कि मुलायम सिंह यादव हिंदू विरोधी नेता थे? नहीं, रुष्ट हो जाए, उनके कहने से ये देश चलेगा क्या? उनके कहने से हम प्रतिमा ना तो लगाए थे ना लगाएंगे। उनके कहने से थोड़ी ना सारी चीज़ें होंगी। देश हमारा संविधान से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो संघीय मानसिकता, उससे नहीं चलने वाला हमारा देश। सवाल इस बात का नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि समाजवादी पार्टी के लोग अगर श्रद्धालुओं की मदद करना चाहते हैं। श्रद्धेय नेताजी के समय में भी महाकुंभ हुआ, और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में भी महाकुंभ हुआ था यहाँ। तो ये कहीं ना कहीं जो महाकुंभ कराने का सबसे ज़्यादा अगर किसी को सौभाग्य प्राप्त है तो समाजवादियों को प्राप्त है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि स्टेशन पर भगदड़ हुई। जब केंद्र की सरकार में हुआ था, स्टेशन पर जो चीज़ें हुई थी, भगदड़ मान लीजिए हुई। मेला उन्होंने इतनी व्यवस्थित तरीके से कराया था। आदरणीय आजम खान साहब के नेतृत्व में जो मेला हुआ था, तो उस तरीके से मेला भारतीय जनता पार्टी जीवन में नहीं करा सकती है। वो तो आरोप लगाते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी समाजवादी सरकार में। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप एक कैंप पे चले जाइए, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से कोने में पूछ लीजिए जिसकी संस्था लगी हो, बता देगा आपको कैसे हमको संस्था में व्यवस्थाएं मिली हैं। वो आपको बता देगा कि हम लोग किस तरीके से मदद हमारी हुई है, किस तरीके से पैसे दे करके उसने अपनी व्यवस्थाएं कराई है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल आपको उसका हल मिल जाएगा। आप जा करके श्रद्धालुओं के कैंप में इस बात को पूछिए। आप अपनी सरकार में और योगी बाबा की सरकार में क्या फर्क देख रहे हैं इस महाकुंभ की व्यवस्था में? भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जब चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं तो हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। कई वीडियो आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कुछ दिनों पहले जब वीडियो पोस्ट किया था महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर के, तो बड़ा बोलते थे कि ये इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, इस तरह नहीं बोलना चाहिए, फेसबुक पे वार करते थे। आज रोते हुए सवेरे सवेरे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है, मेले में कोई व्यवस्था नहीं है, हम गलती कर गए, अखिलेश यादव जी ने जो कहा था सही कहा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जब स्वयं कह रहे हैं तो ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर टेंट सिटी बनाई गई है, लोग कह रहे हैं कि अगर इस टेंट सिटी को ही अगर जोड़ा जाए तो लोग अमेरिका तक पहुँच जाएंगे। तो लग नहीं रहा कि योगी सरकार जो है यहाँ पे काम कर रही है। टेंट सिटी में पहले तो आप जा करके जो संगम, जो मेन जहाँ पर अखाड़ा स्नान करेगा, वहाँ की जा करके व्यवस्थाएं देखिए ना। क्या घाट पे सारी बोरियाँ लग गई हैं? परसों ही स्नान होना है। क्या खंभों में सारे तार लग करके क्या बिजली दौड़ गई है? क्या सारे नलों में पानी आ गया है? तो अच्छा ये बताइए, 14 तारीख के बाद से कौन सा मेला 29 तारीख को खत्म हो जाएगा? क्या उसके बाद 1 महीने बाद आप यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं दे पाएंगे? ये व्यवस्थाएं पहले होनी चाहिए थी। सवाल इस बात का नहीं कि कितना बड़ा मेला आप कराएं, मेला आप कराइए, इससे भी बड़ा मेला करा लीजिए। ये तो हम लोगों की कहीं ना कहीं ये आस्था का विषय है। ये जो गंगा जमुनी साहित्य और सियासत की नगरी इलाहाबाद में जो महाकुंभ का मेला लगता है, ये सभी लोगों का है, ये आस्था का विषय है। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं, एक पार्टी की बात नहीं है यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं सवाल जा करके आप करिए जो यहाँ पर संगम की रेती पर जो कलपास करने वाले लोग हैं उनसे। चंद्रशेखर रावण का एक बयान आया है जो इसमें वो कहते हैं कि जो पापी होगा वही महाकुंभ में जाएगा, स्नान करेगा।
तो आप आए हैं सेवा करने, तो उनके बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? अब देखिए, ये उनका बयान है, उन्हीं से जा कर के पूछिए तो ज़्यादा सही रहेगा। उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। सबका अपनी अपनी विषय है, अपना अपने आस्था है। किसी को हो सकता है गंगा स्नान करने में ना आस्था, वो नहीं करेगा, वो घर में रहेगा, 2 बाल्टी मग्गा से नहा लेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान आया, हिंदू राष्ट्र को लेकर के लगातार बयान देते। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री बैन हो। तो योगी जी भी आए थे, वो भी बोले कि मुस्लिम आए लेकिन कायदे से रहें, अगर कायदे से नहीं रहेंगे तो हम जो है इलाज कर देंगे। अच्छा, ये बताइए आप, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि जितने यहाँ पर मठ में जितने बड़े बड़े जो है आप कैंप देख रहे हैं, जितने बड़े बड़े आश्रम देख रहे हैं बने हुए हैं, उसको अगर उनकी व्यवस्थाओं को अगर किसी ने सुचारू रूप से बनाने का काम किया तो वो कहने के मुस्लिम समाज के लोग थे। ये जो टीन आप बने हुए देख रहे हैं, अगर इसको किसी ने ठोक के बनाने का काम किया तो मुस्लिम समाज के ही लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये जो झोपड़ी देख रहे हैं, जो आश्रम, जितनी झोपड़ियाँ यहाँ पर बनी हुई, मैं कह रहा हूँ, आप जा करके देख लीजिए, जितने भी मठ हैं, सारे लोगों को मुस्लिम समाज के लोगों ने बनाने का काम किया। आप भाई क्यों उनसे व्यवस्थाएं लेते हो? जब आप कोई काम कर पाएगा? आप पूरे मेले में काम चल रहा है, आपका काम चढ़ गया, पीपे पुल से लेकर के सारे लोगों ने बनाया। ये सिर्फ बयान देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले लोग धर्म के जाति के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। इस धर्म जाति के नाम पर लड़ा करके कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ऐसा बयान दिया जा रहा है। महाकुंभ में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, तो ये कहीं ना कहीं घोटाला लोग सवाल ना पूछें या घोटाला उजागर ना हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं छुपाने के लिए इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत है। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुस्लिम आए तो हमारे हिसाब से आए। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि मुख्यमंत्री की सोच और विचार से चलेगा। देश हमारा संविधान से चलने वाला है। तो ये सवाल जरूर आप अगर मुख्यमंत्री तक पहुँचे तो उनसे जरूर ये सवाल आप करिएगा। पिछली बार जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, बड़ा भव्य हुआ, उसके बाद लोकसभा चुनाव आया, लेकिन अयोध्या से बीजेपी हार गई। बड़ी लोगों ने कहा बीजेपी की नाक कट गई। इस बार जनवरी में ही महाकुंभ मेला है, बीजेपी खूब प्रचार प्रसार कर रही है। इधर अयोध्या में ही मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, तो नज़ारा क्या होगा? बिल्कुल, वहाँ समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, आपने देख ही दिया। लेकिन बीजेपी पूरा एटी चोटी का जोड़ लगा रही है। समाजवादी पार्टी वहाँ पर चुनाव बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हारेगी। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सांसद के चुनाव में आपने देखा कि वहाँ जिस तरीके से जो हार हुई है इनकी, वो भगवान राम भी इनसे नाराज हो गए। देश के जनता तो नाराज है ही है, जब भगवान राम ने भी इनके ऊपर से हाथ हटा लिया है। तो अब ये लोग कहीं के नहीं हैं। सरकार जाने वाली है। झूठ बोल करके इन्होंने लोगों को गुमराह करके जो वोट लेने का काम किया है जनता के बीच में, 2027 में ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मिल्कीपुर में उपचुनाव है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार जीत के ही रहेंगे। अरे कह तो अभी भी कह रहे थे लोकसभा के चुनाव में भी, क्या हुआ आपने नहीं देखा? और यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं श्रद्धालुओं के लिए? श्रद्धालुओं को आप सामने जो कॉटेज देख रहे हैं, इसमें श्रद्धालुओं के रहने के लिए व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ निःशुल्क भोजन की व्यवस्थाएं हैं, निःशुल्क दूध की व्यवस्थाएं हैं। इस तरीके से हम लोग जनता के बीच में कम्बल वितरण कार्यक्रम से लेकर के तमाम लोगों की आँख की, बूढ़े बुजुर्ग लोगों की आंखों की कहीं ना कहीं जांच कराने का भी काम हम लोग करेंगे। इस तरीके से जितनी चीज़ें हो सकेंगी लोगों को मदद से ले करके वो कहीं ना कहीं हम लोग करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की ये मूर्ति, क्योंकि जिस तरीके से संदीप यादव ने जब ये मूर्ति लगवाई तो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, क्योंकि लगातार बीजेपी ये आरोप लगाती है कि मुलायम सिंह यादव हिंदू विरोधी नेता थे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।